हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्किट सॉल्विंग। तो सर्किट सॉल्विंग में हम क्या क्या करेंगे। तो कभी कभी हमको एक नेटवर्क दिया होगा और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। ये काम हम करते हैं सर्किट सॉल्विंग में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर किसी रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट आई, या किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, कभी कभी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर किसी रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस्ड, वो फाइंड करना होता है। और कभी कभी पावर डिसिपेटेड। ऐसे ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम सर्किट सॉल्व करते हैं, मतलब अननोन क्वांटिटी फाइंड करना। कुछ क्वांटिटीज हमको गिवन होंगी, फिर कुछ थ्योरम्स, कुछ लॉज लगाकर हम उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड करेंगे, उसे कहते हैं सर्किट सॉल्विंग। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि हम सिर्फ डीसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं, और हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी कि हम प्रॉब्लम्स लेंगे और प्रॉब्लम्स के बेसिस पर हम उस थ्योरी को, उस थ्योरम को, उस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स जो हमको मालूम होना चाहिए सर्किट सॉल्विंग के पहले, जो फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगी, ये कुछ टर्म्स। सबसे पहले सर्किट एलिमेंट्स। तो सर्किट एलिमेंट्स जैसा नाम से पता लग रहा है, सर्किट एलिमेंट्स आर दोज विच कंस्टिट्यूट अ सर्किट, मतलब जिनको मिलाकर सर्किट बनाया जाता है, वो सर्किट एलिमेंट्स। और सर्किट एलिमेंट्स होते हैं दो टाइप्स के, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज विच कंटिन्यूअसली सप्लाई एनर्जी टू अ सर्किट। एक्टिव एलिमेंट्स मतलब वो जो सर्किट को लगातार एनर्जी सप्लाई करते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं डीसी सर्किट्स की, तो डीसी सर्किट में बात होगी केवल सेल की या बैटरी की। तो ये सेल या बैटरी, ये एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये मैंने बनाया हुआ है सेल ईएमएफ ई का, और ये बैटरी। तो बैटरी या सेल की बात होगी। ज्यादा से ज्यादा हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की। तो याद रखेंगे कि ये सिर्फ बात हो रही है डीसी सर्किट्स की। और एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज विच कंटिन्यूअसली सप्लाई एनर्जी टू अ सर्किट। और पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? तो पैसिव एलिमेंट्स मतलब जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। सेल एनर्जी सप्लाई करेगा और ये पैसिव एलिमेंट्स उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये कौन से हैं पैसिव एलिमेंट्स? तो एक है रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये उसका सर्किट सिंबल है, रेजिस्टेंस। दूसरा होता है कैपेसिटर, और तीसरा होता है इंडक्टर। तो ये तीनों पैसिव एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इसमें से जो रेजिस्टर है ये डिसिपेटिव टाइप का एलिमेंट है। सेल इसको एनर्जी देगा और ये उसे अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, हीट में, लाइट में, साउंड में, वो रेजिस्टेंस। तो ये डिसिपेटिव पैसिव एलिमेंट है। और कैपेसिटर और इंडक्टर ये स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। सेल ने दी हुई एनर्जी को ये दोनों स्टोर कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि इसमें हाफ CV² एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसमें हाफ LI²। तो कैपेसिटर, इंडक्टर आर स्टोरेज एलिमेंट्स एंड रेजिस्टेंस इज डिसिपेटिव एलिमेंट्स। और ये तीनों मिलकर कहलाते हैं पैसिव एलिमेंट्स। और सेल, बैटरी ये एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये हो गए सर्किट एलिमेंट्स, दोज विच कंस्टिट्यूट अ सर्किट। अब सर्किट या नेटवर्क क्या होता है? तो सर्किट या नेटवर्क मतलब इंटरकनेक्शंस। इन्हीं के बीच जो इंटरकनेक्शन होता है उसे ही कहते हैं हम नेटवर्क या सर्किट। मतलब इंटरकनेक्शन बिटवीन सर्किट एलिमेंट्स, उसे कहते हैं नेटवर्क। जैसे यहां पर मैंने बना रखा है एक नेटवर्क। इसमें देखें तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 रेजिस्टेंसेस हैं, एक कैपेसिटर है, और यहां लगा हुआ है एक डीसी सोर्स और एक की। तो ये एक नेटवर्क है, इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। ये भी एक नेटवर्क है। यहाँ एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सर्किट्स हो गए। अब जो नेटवर्क या सर्किट होता है वो दो टाइप का हो सकता है। आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि कभी कभी हम उसे कहते हैं ओपन सर्किट और कभी कहते हैं क्लोज्ड। तो ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन मतलब होता है व्हेन द करंट इज नॉट अलाउड टू फ्लो।
जैसे यहाँ दिख रहा है, अभी ये की कैसी है, ये जो बना रखी है मैंने, ये है की, और ये की है अभी ओपन। ओपन मतलब यहाँ एयर गैप है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, करंट इज नॉट अलाउड टू फ्लो। तो जब करंट को फ्लो नहीं होने देते तब हम कहते हैं सर्किट कैसा है, ओपन। और जब हम ये की प्रेस कर देंगे सर्किट होगा क्लोज, इससे करंट बहना शुरू होगा और हम कहेंगे कि अब ये सर्किट कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकली हम कह रहे हैं ओपन या क्लोज्ड। कभी कभी सर्किट ओपन या क्लोज तब भी कहा जाता है जब उसे हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ज्योमेट्रिकली हम कहेंगे ये भले ही ओपन हो की, पर हम ये बोलेंगे कि ये क्लोज सर्किट है। क्लोज मतलब ज्योमेट्रिकली क्लोज्ड, और ये ज्योमेट्रिकली ओपन है क्योंकि इसमें ओपन एंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो कभी कभी हम ओपन क्लोज इस तरह भी बोलेंगे ज्योमेट्रिकल बेसिस पर। तो सर्किट या नेटवर्क मतलब इंटरकनेक्शन बिटवीन सर्किट एलिमेंट्स। ये सर्किट एलिमेंट्स हो गए एक्टिव एंड पैसिव। अब नोड, नोड का मतलब किसी सर्किट का वो पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स मीट कर रहे होते हैं। द पॉइंट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट इज कॉल्ड नोड। और इस नोड को ही कभी कभी जंक्शन भी कहा जाता है। तो हम इसमें पहचानते हैं कहां पर है जंक्शन, तो ये जंक्शन है। क्यों है ये जंक्शन पॉइंट है? क्योंकि यहाँ R1, R5, R3 ये तीन रेजिस्टेंसेस और एक ये सेल आकर मीट हो रहा है, तो इज अ जंक्शन, अ नोड। पर ये नोड नहीं है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक सेल आकर मीट हुआ है, तो इज नोड। ये भी एक नोड है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कैपेसिटर आकर मीट हो रहा है। तो हमको नोड पहचानना आना चाहिए, हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि नोड कहाँ है। क्योंकि आगे जाकर हम जब किरचॉफ लॉज लगाकर सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं तब हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसको कहते हैं नोडल एनालिसिस। और उसमें हमको जब तक हम नोड नहीं पहचान पाएंगे हम वो मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो नोड यानी जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आकर मीट होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं नोड या जंक्शन। जैसे इस सर्किट में ये या ये तीनों नोड्स नहीं है, पर ये नोड है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर आकर मीट हो रहा है। तो जंक्शन या नोड वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट। अब बात करेंगे लूप और मैश की। तो लूप क्या होता है? तो लूप मतलब कोई भी क्लोज सर्किट या क्लोज पाथ जिससे होकर करंट बह सकता है, उसे कहते हैं लूप। अ क्लोज पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड लूप। जैसे ये यहाँ पर ये एक लूप है, ये एक लूप है, तो कोई भी क्लोज पाथ जिससे करंट बह सकता है उसे लूप कहते हैं। और मैश होती है तो मैश इज ऑल्सो अ लूप, ये भी एक लूप है। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, ये भी एक लूप है। लूप विच डज नॉट कंटेन, एक छोटी सी शर्त है, विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप, एनी अदर लूप विद इन इट। मतलब उसके भीतर दूसरा और कोई लूप नहीं होना चाहिए। मैं आपको इस डायग्राम से इसको समझाता हूं। जैसे A B C D A, ये एक पाथ A B C D A। अब मैं इसे मैश कह सकता हूं या मैं इसे लूप कहूंगा, ये तय करते हैं। तो लूप क्या होता है? तो लूप के होने के लिए तो उसे क्लोज्ड होना चाहिए जिससे करंट पास हो जाए, करंट फ्लो हो जाए, तब वो लूप है। तो ये एक लूप है A B C D A। पर क्या ये मैश है? तो ये मैश नहीं है। क्यों नहीं है मैश? क्योंकि इस लूप के अंदर और कई आपको लूप्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैश होने के लिए उसके अंदर दूसरा लूप नहीं होना चाहिए। मतलब A B C D A को हमें लूप कहना होगा, नॉट मैश। पर इसे हम मैश कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दूसरा और कोई लूप नहीं है। इस पॉइंट को यदि मैं P बोलूं तो A P D A ये एक क्या होगा? मैश हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर दूसरा लूप नहीं है। तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज हम इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। 12th लेवल की फिजिक्स तक हम लूप, मैश, इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम एप्लीकेशन मेथड्स जो हम यूज करने वाले हैं सर्किट सॉल्विंग में, उनकी मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है, इनको सुन लेते हैं। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें से हर एक
मेथड, हर एक थ्योरम जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ हम प्रॉब्लम्स के साथ साथ समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ, कुछ सर्किट हम ओम्स लॉ, डायरेक्टली ओम्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी टाइप के जो सर्किट्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप के, V = IR आप लगाते हैं और सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। तो सर्किट सॉल्व करने का पहला टूल तो यही है, ओम्स लॉ। फिर सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज, मतलब रेजिस्टेंसेस की सीरीज पैरेलल प्रॉपर्टीज लगाकर बहुत सारे नेटवर्क्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हमको सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड्स, इन पैरेलल करंट डिवाइड्स। ऐसा यदि आपको याद होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज R1 + R2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ये सब यदि आपको याद होंगे प्रॉपर्टीज तो इजीली सर्किट्स सॉल्व हो जाते हैं। तो या तो ओम्स लॉ लगाकर या फिर सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज लगाकर। कई बार हमको सिमेट्री कंसिडरेशंस पर ध्यान देना होगा। हम पता करते हैं कौन सी है एक्सेस ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ एसिमेट्री, ये मैं आपको प्रॉब्लम के साथ में समझाऊंगा। तो कई बार सिमेट्री कंसिडरेशंस से हम सर्किट को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फिर किरचॉफ लॉज, ये तो आपको पॉपुलरली मालूम है, बहुत पॉपुलर हैं और हम इसको ही ज़्यादातर केसेस में यूज़ करते हैं, इन्हीं लॉज को। आपको पता होगा समेशन I0 ये KCL है, करंट लॉ, और समेशन डेल्टा V = 0 ये KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। यदि आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्रॉब्लम्स के साथ मैं इनको भी डिस्कस करूंगा। तो किरचॉफ लॉज के बेसिस पर हम सर्किट सॉल्व करते हैं, और इन्हीं किरचॉफ लॉज के बेसिस पर जब हम सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं तब कई बार हम अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस, मतलब नोडल मेथड, और कई बार मैक्सवेल्स लूप या मैश एनालिसिस। तो इसी के का सिंप्लीफिकेशन है, ऐसा कहते हैं हम। आपको याद आ जाएगा कि ये नोडल एनालिसिस से सॉल्व करें, इसे मैश से सॉल्व करें, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इसी बात का लगा रहे हैं हम, किरचॉफ लॉज ही। उसके बाद ये चार तो हमारे सिलेबस में, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल प्रॉपर्टीज, सिमेट्री कंसिडरेशंस एंड किरचॉफ लॉज। और कुछ आप जाकर कॉलेज में पढ़ेंगे, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कुछ और थ्योरम्स या मेथड्स हैं, इनको आप कॉलेज में पढ़ेंगे। पर अभी हम कुछ सवाल इन पर बेस्ड भी कर लेंगे। कोई यदि बहुत मुश्किल सा नेटवर्क होगा और वो इन सब से सॉल्व करने में कठिनाई आ रही होगी तो हम इन थ्योरम्स को लगाकर उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इनको सुनने में बुराई नहीं है, एक एक एग्जाम्पल इनका करने में कोई परेशानी या कोई बुराई नहीं है, तो इनको भी एक एक बार समझ लेंगे। इस तरह ये हमारा एजेंडा है, इन पर बेस्ड सर्किट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। और हमारा जो अप्रोच है वो आपको पहले मैंने कहा, हम प्रॉब्लम्स लेंगे और प्रॉब्लम्स में लगने वाली थियरी को भी साथ साथ समझते हुए चलेंगे। और इन सब सर्किट्स को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस के या रेजिस्टेंसेस के, या वो प्योर रेजिस्टिव हो या वो प्योर कैपेसिटिव हो या मिक्स टाइप का सर्किट हो, सभी कुछ आपसे आसानी से बनने लगेंगे। तो इनको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना चाहिए।